हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में कि क्यों ये आज इतना बड़ा है और पिछले कई सेशन से क्यों ये इतना बढ़ रहा है, क्या उसके टारगेट्स होंगे, क्या उसके रीजंस होंगे कि वो क्यों बढ़ रहा है, वो इस वीडियो में देखेंगे। उसके टेक्निकल्स देखेंगे, उसके चार्ट्स देखेंगे, एक साल के एक महीने के। तो वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में और आगे ये कहाँ तक जा सकता है, उसके क्या टारगेट हो सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया में। थोड़ा सा फंडामेंटल ब्रीफ एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देखते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इंडिया में। 52 वीक हाई है जो इसका वो 14.40 है और लो जो है वो 2.4 है। बहुत ज़्यादा फर्क है हाई और लो में। 52 वीक हाई है 14.40 एंड लो है 2.4 और मार्केट कैप आज की डेट में अभी तक वो है 30,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों ये थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस बता रहा हूँ वोडाफोन आइडिया का। अब देखते हैं सबसे पहले एक महीने एक साल का चार्ट। अब देखिए एक साल पहले आपको बता दिया मैंने, जो हाई था 14.40 था, उसके बाद इसने लो लगाया 2.40 का। उसका मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपको कि क्यों ये स्टॉक इतना गिरा, वो रीजंस भी बताऊंगा। और जो उसके बाद ये कंटिन्यूसली 8.8 का हाई लगाने के बाद 7.7 7.2 का हाई लगाया, फिर नीचे 2.7 का लो लगाया, उसके बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है पिछले काफ़ी सेशंस में, ये देखिए। और इसने आज 10.75 का हाई लगाने के बाद 10.50 पे क्लोजिंग दी है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। ये तो है इसका एक मंथ का चार्ट। और इसकी जो रेजिस्टेंस थी 8.8 की, जो ये मेरे ख्याल से जुलाई 2019 में हुआ करता था इसका प्राइस, उसको भी तोड़ के काफ़ी ऊपर निकल गया और काफ़ी ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट टारगेट देखिए आप, इसका 12 रुपये के आसपास बनता है क्योंकि ये सारी रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसकी। तो ये काफ़ी चांसेस है कि ये 12 रुपये तक आसानी से जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये है हमारा एक साल का चार्ट वोडाफोन आइडिया का। अब हम देखते हैं एक मंथ का चार्ट, जो पिछले एक महीने में इसने क्या किया है। ये देखिए 4 से 5 साढ़े 5 रुपये में ये स्टॉक घूम रहा था, यहीं पे एकुमुलेशन हुई, कंसोलिडेट किया, एकुमुलेट किया। उसके बाद ये पिछले 5-6 सेशन से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। और ये भी देखिए इसने वॉल्यूम्स के साथ 10.75 का हाई लगाने के बाद 10.50 पे क्लोजिंग दी है फ्रेंड्स। और ये जो हाई है एक साल पहले हुआ करता था इसका रेट 12, 13, 14 रुपए का। तो काफ़ी आगे निकल गया है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। जैसे कि जियो, एयरटेल, सभी टेलीकॉम कंपनियां भाग रही हैं, तो अब वोडाफोन ने भी उस लाइन में अपनी लाइन लगा ली है, उसी स्पीड के साथ वोडाफोन आइडिया भी बढ़ रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके रीजंस कि पहले ये गिरा क्यों था और अब ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रीजंस मैं आपको बताता हूँ इसके गिरने के। लाइफ टाइम हाई जो कभी हुआ करता था वोडाफोन का वो 80 रुपये हुआ करता था और 80 रुपये से 2.4 पीस तक आ गया, क्योंकि जब से जियो आया, जियो के कारण जियो ने सब कुछ फ्री दे दिया। एयरटेल भी कंपटीशन में अच्छा था क्योंकि नेटवर्क वगैरह अच्छा था। तो जियो और एयरटेल के कंपटीशन में वोडाफोन अपने आप को संभाल नहीं सका और लगातार उसने डी ग्रोथ दिखाई, ग्रोथ नहीं दिखाई, इसीलिए स्टॉक करेक्ट हुआ 80 रुपीज़ से 2.4 तक आ गया। और रिसेंटली दिसंबर में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज हैं, जो कि हर टेलीकॉम कंपनियों ने जो सरकार को एक रेंट पे करना होता है, तो वो पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि जल्दी से जल्दी सारी टेलीकॉम कंपनियां अपना अपना एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करें, जिसमें से वोडाफोन का शायद बनता था अराउंड 50,000 करोड़ का। तो इसीलिए क्योंकि पहले ही वो डी ग्रोथ में जा रही है कंपनी, उसके बाद इसको इतना एजीआर उसको पे करने के लिए बोल दिया, तो कहाँ से लाएगी वोडाफोन इतना पैसे। तो इसीलिए मार्केट को पता था, मार्केट ने इसको काफ़ी करेक्शन दी, इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आई, 5-6 रुपये से लेकर 2.4 तक ये आ गया। उसके बाद काफ़ी सिलसिला चलता रहा, ये मिलते भी रहे टेलीकॉम कंपनी के जो मिनिस्टर हैं उनको भी मिलते रहे कि हमें थोड़ा टाइम दिलवा दीजिए, तो हम काफ़ी सालों में पे कर देंगे, 5-10 साल दिलवा दीजिए। तो काफ़ी टाइम ये चलता रहा, इसीलिए स्टॉक कभी 2 रुपये 3 रुपये आ जाता था, फिर 5-6 रुपये चला जाता था, 2 रुपये 3 रुपये आ जाता था, फिर 5-6 रुपये चला जाता था। ये बात अभी भी चल रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के मालिकों ने भी, मंगलम बिरला ने भी बोल दिया था कि अगर हमें सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी तो वोडाफोन को बंद भी करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी बातें चल रही थी, इसलिए स्टॉक इतना गिरा था। अब मैं बताता हूँ आपको रीजंस इसके राइज करने के। कुछ दिन पहले आपको पता है सबको कि एक न्यूज़ आई थी कि गूगल, जो कि एक बहुत बड़ा एक आईटी जायंट है, आपको पता है, सब गूगल्स में सर्च करते हैं, तो वो एक स्टेक लेना चाहता है वोडाफोन में। ये जस्ट एक स्पेकुलेशन थी, खबर आई थी और स्टॉक ने इंट्राडे 34% का राइज दिखाया था उसी दिन। और उसी दिन ही वोडाफोन आइडिया की कंपनी ने बोल दिया था कि ऐसा कोई, मतलब गूगल की तरफ से उनको कोई नहीं आया है, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया पूरी तरह से कि इसको खारिज कर दिया इस चीज़ को कि नहीं, ऐसी कोई बयान नहीं आया। तो उसी दिन स्टॉक वापस 20% गिर भी गया था। अब देखिए ये दो ही कारण हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में
बढ़ने के। देखिए रातों रात ग्रोथ तो है नहीं वोडाफोन में, वो तो पक्की बात है, ठीक है। वो आरपू आरपू जरूर इंक्रीज हो है क्योंकि प्लान सारे इंक्रीज कर दिए हैं, तो वोडाफोन आइडिया को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तो एक यही रीजन नहीं लगता वोडाफोन आइडिया के ग्रो करने का। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो सभी ग्रो कर रही हैं क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। उसमें एयरटेल में भी न्यूज़ आई है कि अमेजॉन इन्वेस्ट कर सकता है, तो एयरटेल वैसे भी अच्छा चल रहा है, जियो तो वैसे ही टॉप पे चल रहा है, तो ये उनका बढ़ना तो फिर भी ठीक है। वोडाफोन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये ग्रोथ तो शो कर नहीं रहा है। लेकिन वोडाफोन के बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इनकी कोई सुप्रीम कोर्ट की जो भी न्यूज़ है एजीआर को लेकर, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यूज जो पे करने हैं, या तो कोई उसकी बात चल रही है, लगभग कंफर्म हो चुकी है। प्राइस को देखकर लगता है कि या तो उनको टाइम मिल जाएगा 10-12 साल का या 5-10 साल का वो एजीआर पे करने के लिए, या दूसरा कारण यही हो सकता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी, आईटी कंपनी या फॉरेन कंपनी या अमेरिकन जायंट जैसे कि गूगल की खबर आई थी, वो वाकई ही वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में अपना कोई ना कोई स्टेक लेना चाहते हैं। तो ये भी एक न्यूज़ हो सकती है। ये दो ही न्यूज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से स्टॉक इतना रैली कर रहा है। या आइदर एजीआर ड्यूज की उनको टाइम मिल गया है कि 10 साल तक आप पे कर दीजिए, या फिर कोई ना कोई डेफिनेटली बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल की पहले न्यूज़ आई थी, तो वो कोई ना कोई कंपनी हो सकता है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में अपना स्टेक ले ले, 5% 10% की हिस्सेदारी ले ले। और मार्केट को हमेशा न्यूज़ पहले पता होता है, हमें सिर्फ प्राइस में ही पता चलता है। तो ये डेफिनेटली इन दोनों न्यूज़ में से कोई न्यूज़ मुझे लगती है कि हो सकती है, तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में वो खबर बाहर भी आ जाए, इसीलिए स्टॉक इतना रैली कर रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं थोड़े से टेक्निकल। देखिए अभी वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो कि इतना पिटा हुआ था, अब सारी एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 दिन की, 100 डेज की, 50 डेज की सारी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग में एक फॉर ए टाइम बिंग आपको रिकमेंड नहीं करता वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। टारगेट जरूर इसके 12 रुपए तक भी आ सकते हैं आने वाले सेशन में, पर जितनी देर तक कोई खबर निकल के नहीं आती सच में कि क्या हो रहा है, एजीआर की वजह से स्टॉक बढ़ रहा है या वाकई कोई कंपनी, गूगल तरह की कंपनी कोई इसमें स्टेक लेना चाहती है, खबर को आने दीजिए, इसी तभी इन्वेस्ट करिए। नहीं तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक इस टाइम पे थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये कंपनी काफ़ी सालों से डी ग्रोथ दिखा रही है। नए बंदे इसमें फ्रेश बाइंग ना करें, कोई और स्टॉक देख लें। अगर इसी में बाय करना है तो डेफिनेटली कोई अच्छी खबर आने दीजिए, निकल कर बाहर फिर ही बाय करिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, जिसमें हमें जानना कि क्यों ये रैली कर रहा है स्टॉक, या कितने से करेक्ट हुआ था, और क्या कहाँ पर इसकी बाइंग करनी चाहिए आपको। फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टारगेट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।